डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, मेरा बोर्ड जो है प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होगा आपको। ओके, so first question we are going to do that is write in words. Okay, so firstly we have to write this number is given to you and you have to write this number in according to the Indian system. Okay, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग राइट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टेप क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना सभी बच्चों ने। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर्स के बिटवीन हमने क्या पुट करना है, कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हम कैसे कॉमास पुट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर 3 डिजिट हमने कॉमा पुट करना है, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के हमने कॉमास पुट करना है। ठीक है, लाइक दिस। अभी हम स्टार्ट करेंगे इस नंबर को अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम राइट करना। सो यू नो जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो कौन सी प्लेस पे आते हैं, ये कौन सी है, ये वंस, दैट इज थाउजेंड एंड दिस वन इज लैक्स ना, यही होता है। सो इन नंबर इन वर्ड्स वी आर गोइंग टू राइट दैट इज 52 lakhs. Okay, so we are going to write here 52 lakhs. Next 83,000. This is on thousand place na, so this is 1000, 83,000. Next is 733, 733. Okay, Excuse me, ma'am. नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, सेम नंबर को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल भी हम राइट करेंगे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल हमने राइट करने के लिए, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने सेम नंबर को अकॉर्डिंग टू इंडियन एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल राइट करने के लिए बोला है ना। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये हेडिंग जरूर डालनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सा सिस्टम यहाँ पे राइट कर रहे हो। मैंने इंडियन सिस्टम राइट किया है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हेडिंग भी मैंने यही दी है। अभी मैं नेक्स्ट सॉल्व करने जा रही हूँ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। आपने भी ये हेडिंग जरूर डालनी है, अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट पहले आपने कौन सा लिखा हुआ है, इंडियन और इंटरनेशनल। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर के बिटवीन कॉमास पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल। तो नंबर राइट करेंगे हियर 52833733. Okay, so you people will tell put commas according to the international system. Write in chat box, quickly write in chat box, put commas in this number according to international system. Hurry up. Okay, commas put कीजिए। वेरी गुड परनीत, गुड, यस, 3 डिजिट का गैप आएगा, वेरी गुड। सो 3 डिजिट राइट साइड से स्टार्ट करना है, 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करोगे, अगेन 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करोगे। नाउ यू पीपल विल राइट दिस नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। हरी अप, राइट कीजिए जल्दी से राइट कीजिए इन वर्ड्स। वेरी गुड, in words, better you have to write in words. साथ साथ में आपने अपनी नोटबुक पे भी सॉल्व करना है। ओके, गिन्नी बत्रा जी, दिस इज रॉन्ग। अंशिका भारती, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग, यू हैव पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। Write in words this number according to international system. Side by side I am also doing. So this is the ones, thousands, and this is the lakhs. Okay, ones, thousands and millions, this is the millions.
Okay, so now 5 million. Next, 283,000. Next, 733. 733. Okay, 5,283,000. Okay, very good. 733. Very good, very good. Yes. अभी आपको क्लियर हो गया है ना इंडियन एंड इंटरनेशनल में. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कॉमर्स पुट कर लोगे ना, फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लोगे, कॉमर्स पुट कर लोगे, देन आपको कहीं पे भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी. इंडियन में आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करोगे, आफ्टर हमने 2 डिजिट को स्किप करके कॉमा पुट करने हैं. बट इन इंटरनेशनल हमने गैप करना है 3 डिजिट का ओनली. ओके, लाइक 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट किया, 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट किया. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंडिंग ऑर्डर. ओके, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? कैसे राइट करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट करते हैं? ओके, मैं आई एम गोइंग टू राइट हियर द नंबर. नेक्स्ट इज fourth number is okay, smallest to biggest. Very good. Yes, in ascending order we arrange the numbers from smallest to biggest. So हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है स्मॉलेस्ट वन. ओके, स्मॉलेस्ट वन पहले तो आप फर्स्ट जो डिजिट है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है उनको कंपेयर करोगे. फर्स्ट डिजिट यहाँ पे देखिए 1, सभी नंबर्स में 1 1 1 है. ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट डिजिट, दैट इज द 2 9 2 and 9. एक्सक्यूज मी मैम. बेटा डोंट अनम्यूट. यस बेटा. मैम आपकी मैम हाफ स्क्रीन ही विजिबल है मैम, हाफ स्क्रीन. रजनी मैम, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माय स्क्रीन? Ma'am, otherwise it's visible to me. If possible, you can keep closer the camera. Is it okay now? Fine, ma'am, because you are using half side of the board now. Otherwise, it's visible to me. No issue is there. ओके मैम. ओके बेटा, तो यहाँ पे 2 and 2 इनको कंपेयर किया. इट में यहाँ पे अभी 2 नंबर यहाँ पे स्मॉलर हैं. अभी नेक्स्ट कंपेयर करेंगे अगेन 1 and 1. लाइक हियर देयर इज 9 and 8. इनमें से कौन सा स्मॉलर वन है? दैट इज 8 है ना. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा नंबर राइट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर? पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर. ओके, so ascending order, which is equals to, first of all smallest one is this one. Okay, after that यही 2 हमारे स्मॉल नंबर्स आ रहे थे, इनमें से हमने कंपेयर कर लिया कि दिस वन इज द स्मॉलेस्ट वन. उसके बाद कौन सा इस नंबर से बिगर वन आएगा? दैट इज द 1 2 1 9 3 6. ओके, अभी हमारे पास, अभी हमने ये 2 नंबर्स राइट कर लिए. अभी हमारे पास ये 2 नंबर्स यहाँ पे लेफ्ट रह गए हैं. ओके, अभी इनको कंपेयर करोगे. आप देखो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 डिजिट है यहाँ पे सेम है ना, 1 9 1. उसके बाद देखिए 8 and 2, इनमें से कौन सा स्मॉलर है? 2 स्मॉलर है. तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे 1 9 1 2 3 6. एट द एंड वी विल राइट 1 9 1 8 3 6. Okay, this is our answer. Got it? So in next question,
we have to subtract next question is third question, that is subtract करना है बेटा हमने किसको किस में से 7 मैम आपका स्क्रीन नहीं विजिबल। Param ma'am, yes keep ma'am, the camera more closer. Otherwise, it's visible to me. But I don't know why students are saying this thing that your half board is visible. Your full board is visible to me. बेटा डू वन थिंग, अपने जो स्क्रीन है ना आपकी, अगर फोन यूज कर रहे हो उसको रोटेशन पे लगाओ, फोन को थोड़ा सा टिल्ट करके देखो, ठीक है, उसको और स्टूडेंट्स यू कैन जूम योर स्क्रीन, अपनी स्क्रीन को आप जूम कर सकते हो बेटा। जस्ट वेट स्टूडेंट। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं रीज्वाइन कर लूं? यस बेटा, यस। ओके, okay, in this question you have to subtract this number from this number, okay, from I have written the wrong statement, just wait beta। okay beta, the problem is there, I am telling you, जो आपका देखो, जब मैं ये वाला ओपन, सिंपल आप चैट ओपन करते हो ना, यहाँ पे मेरा बोर्ड थोड़ा स्मॉल दिख रहा है, ठीक है। अभी आप क्या करो, जो आपका चैट बॉक्स का जहाँ पे आप राइट करते हो ना, चैट बॉक्स में राइट करते हो सबसे नीचे सेंड अ मैसेज टू एवरीवन, वहां पे आप अपना जो कीबोर्ड है ना उसको आप ओपन रखो, कीबोर्ड को ओपन रखो, तभी मेरी स्क्रीन जो है प्रॉपर्ली विजिबल है, ठीक है। गॉट इट? ओके, विद रोटेशन इट इज विजिबल। ओके, रोटेट कर लो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम ओके, यस, ये वाला नंबर जो फर्स्ट नंबर है हमने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस नंबर। ओके, पीयूष भारद्वाज बेटा, स्टॉप प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। या ओके, ओके बेटा जी, we have to subtract this first number from the second number। ओके, फ्रॉम दिस नंबर है ना, तो हमने कौन सा नंबर है, और आप यहाँ पे ये भी क्लियर कर सकते हो कि कौन सा नंबर बिगर है। हम जो है स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे बिगर नंबर है 7 3 4 2 5 9, इनमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट वन। मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। 7 बेटा, टिल्ट कर लो, अपने फोन को रोटेट कर लो, आपको ये बेस्ट ऑप्शन दी थी मैंने। ओके, स्टूडेंट्स आर सेइंग विद रोटेशन इट इज विजिबल। ओके, समटाइम्स ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप अपना सिंपल आप मेरे फोकस करोगे, ये नहीं होगा, अगर आप चैट बॉक्स में जाके अपना कीबोर्ड ऑन रखोगे तब भी आपको विजिबल है, अदरवाइज रोटेट कर लो अपने फोन को। and moreover you have to pin your screen ना मैम। Yes. इनको पिन करो, आपको पूरा बोर्ड विजिबल है बेटा। Yes, ANS is also sending, yes ma'am, with rotation it is visible। Okay, rotate कर लो। Yes, अभी हमने ये वाला नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, so here we will write this number and
we will subtract this number from that number. Okay. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9 माइनस 7 वंस प्लेस डिजिट से हमने स्टार्ट करना है. 9 माइनस 7 दैट इज 2. नेक्स्ट देखिए 5 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वी विल बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट. हियर विल कम 15 एंड हियर विल कम 1. तो 15 माइनस 7 क्या आएगा, 8. ओके. Here will come 11 and here will come 3. 11 minus 4 that is 7. Okay. So here will come 13 and 2. 13 minus 6 that is 7. Next 12 minus 4 that is 8. Okay. So the answer is, our answer is 87782. This is our final answer. Very good, very good. Only one student. Okay, okay. I didn't see the rest of the answers. Very good, very good. Good. Okay. Now we are doing the next question. That is arrange the digits. बेटा जी हमने नेक्स्ट जो डिजिट्स हैं उनको अरेंज करके कौन सा नंबर हमने फॉर्म करना है, दैट इज द स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हमने यहाँ पे फॉर्म करना है. सो द नंबर इज हियर 4547573. इस नंबर के डिजिट को हमने अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, और कौन सा नंबर फॉर्म करना है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. ओके. जल्दी से क्वेश्चन को करिए और बताइए मुझे कौन सा ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यहाँ पे फॉर्म होगा अगर इन डिजिट को हमने रीअरेंज किया. ओके ओके, वेरी गुड. आप देखो जो क्वेश्चंस हैं आपको वो कॉमर्स में पुट होते हैं ना, जो डिजिट्स हैं आपको कॉमर्स में पुट किए होते हैं ना कई बार. तो यहाँ पे कॉमर्स नहीं है, जस्ट नंबर आपको गिवन है, नंबर के डिजिट्स को रीअरेंज करना है ना. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिजिट्स राइट कीजिए 4 5 4 7 5 7 एंड 3. ओके. ये रफ वर्क में मैं कर रही हूँ यहाँ पे समझाने के लिए. यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे बिगर डिजिट्स हैं, 7 एंड 7. ओके. हम यहाँ पे राइट करेंगे 7 एंड 7. हमने जो है ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो डिजिट्स को अरेंज करेंगे फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर. ओके. तो उसके बाद स्मॉलर डिजिट कौन कौन से हैं, 5 एंड 5. 5 5. नेक्स्ट इससे स्मॉलर कौन कौन से हैं, 4 4 4 4. लास्ट वन इज द 3. तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज. ओके. सो द नंबर इज हियर. The number is 101065460. ओके. हमने कौन सी प्लेस वैल्यूज फाइंड करनी है, प्लेस वैल्यूज ऑफ 6. ओके. प्लेस वैल्यू ऑफ 6. ओके. 6 की प्लेस वैल्यूज को फाइंड करके हमने फाइंड क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट. ओके. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे प्लेस वैल्यूज. Now you people will tell what are the place values of 6 in this number. What are the place values of 6 in this number? 60. See here beta, there are 2 6. Okay. Write your full answer. Very good. Priyanka Jan, good. Okay. चेक कीजिए जो फर्स्ट वाला 6 है कौन सी प्लेस है, 1s and 10s. 10th प्लेस पे है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज फर्स्ट ऑफ ऑल 60. ओके. 1s 10s 100 1000 एंड 10,000. ओके. 10,000 प्लेस पे है, तो कौन सा नंबर है नेक्स्ट राइट करेंगे, दैट इज द 60,000. ओके. 60,000. दीज आर द प्लेस वैल्यूज ऑफ 6. ओके. हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. जल्दी से इसका सम फाइंड करके बताइए. सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 विच इज इक्वल टू, जल्दी से इसको ऐड करके बताइए कितना आंसर आएगा.
No, this is wrong. Parneet? Yes, hurry up, send your answers. Okay, good. Sandeep Kaur, Manrekha, very good. Yes, 60060. Okay, this is our sum of the place values of 6. Next we will find the product. जल्दी से product find कीजिए. Product of place values of 6. Product of place values of 6. Yes. Find करके बताइए जल्दी से. Product find करनी है. Note the sum now. Sum नहीं अभी find करना. Product. Hurry up. Very good. Yajat. Good. Okay. Okay. 60,000 multiply by 60. ओके, मल्टीप्लीकेशन आपने चैप्टर किया है ना, उसमें क्या था, अगर नंबर एंडिंग विद जीरोज आता है, दोनों नंबर्स के एंड में जीरोज है ना, तो हमने क्या करना है, जीरोज को स्किप करके सिंपली जो आपके पास नंबर्स है ना, रिमेनिंग नंबर्स है, उनको सिंपली आप मल्टीप्लाई करोगे. 6 6 36 राइट किया. उसके बाद जीरोज काउंट कर लो बेटा कितनी है, 1 2 3 4 5. उसके बाद 5 जीरो यहाँ पे पुट कर दो, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, तो ये क्या बन गया हमारा 36. यस, लैख. वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which number is 3033 less than 30300. ओके, हमने वो वाला नंबर फाइंड करना है विच इज दिस नंबर लेस देन द दिस. ओके, इसको मैं थोड़ी एक सिंपल नंबर के साथ आपको रिलेट करके बताती हूँ. इफ द क्वेश्चन इज 4 लेस देन 6, ओके, वी हैव टू फाइंड दैट नंबर विच इज 4 लेस देन 6. वो वाला नंबर फाइंड करना है जो 4 नंबर लेस है 6 से. वो कैसे हम फाइंड करेंगे, 6 में से हमने 4 को माइनस किया. ओके, कितना आया, 2. ओके, so 2 is 4 less than 6. okay, so 4 को माइनस किया 6 में से, we get 2. got it? so similarly हमने यहाँ पे क्या करना है, दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे थोड़ा सा हिंट बता रही, कहीं पे भी आपको ये वर्ड आ जाए ना, यहाँ पे होगा विच नंबर एंड लेस देन. ओके, 2 नंबर्स के बिटवीन अगर लेस देन आ जाए, देन उसमें आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है. ओके, अगर सपोज कीजिए, सपोज आपको मैंने असाइनमेंट में ही सेंड किया है, यहाँ पे मोर देन वाला वर्ड है. ओके, ये हम कर रहे हैं लेस देन. लेस देन में आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बट इन मोर देन यू विल ऐड दीज 2 नंबर्स. ओके, जो असाइनमेंट में आपको सेंड किया है उसमें आपने दोनों को ऐड करना है, बट इसमें लेस देन है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्ट किया इस नंबर को, यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कर रही हूँ. ओके, सब्ट्रैक्ट कीजिए इन दोनों नंबर्स को, व्हाट वी गेट, ओके, so this is our answer, 27267. this is our answer. got it? Next we have to write the Hindu Arabic number in Roman numerals. okay, Roman numerals में write करना है. so the Hindu Arabic numbers are 15, 21 and next one is 43. okay, इन नंबर्स को हमने किस में राइट करना है, रोमन न्यूमरल्स में. ओके, सो 15. ओके, 15 is 10 plus 5 ना. we have a Roman symbol for 10, that is x. ओके, सो x के साथ कौन सा हमने यहाँ पे सिंबल राइट करना है, which will represent 5, that is v. v represents the 5 ना. ओके, x v. got it? that represents the 15.
अगर हम बिगर न्यूमरल, दैट इज द बिगर न्यूमरल एंड दिस इज द स्मॉलर न्यूमरल. If we write the smaller numeral on the right of the bigger numeral, then we will add these two symbols. Okay. If we write the smaller numeral on the left of the bigger numeral like this. Okay. This is the smaller numeral and this is the bigger. If we write the smaller numeral on the left of the bigger numeral, then we will subtract. Okay. Smaller from the bigger. The value of I is 1 and value of x is 10. So 10 minus 1 is equals to 9. This symbol represents the 9. Okay. Got it? So next we will find the Roman symbol for 21. Okay. 21, how we can represent 21? By double x. 2 times x write कर दीजिए. उसके बाद क्या है? 1. Okay. I represents the 1. X I. Very good. Very good. 443. Quickly write in the chat box the symbol for 43. Hurry up. Good. 443. We have a symbol. Very good. Very good. Very good. Mandarekha Chauhan. Good beta. Okay. 43. Okay. For L. L represents the 50 and X represents the 10. If we write the smaller numeral on the left of the bigger numeral, like XL. Okay. This is the smaller, this is the bigger. This is represent 50 minus 10. This is 40. Okay. 40 के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज करना है? XL. And for 3, you know, 3 के साथ हम क्या यूज करेंगे? 3 times I. Okay. XL 3 times I represents the numeral for 43. Okay. Ma'am. Yes, beta. Ma'am, मेरे ना. Yes, in next question we are doing in an election. Okay, statement just मैं आपको ऐसे ही read करके बता रही हूँ. You have to tell what we have to do in that question. In an election, 54,723 people, listen carefully, okay? In an election, 54,723 people voted for party A. Side by side, I am going to write. People voted for party A. Which is equal to, कितने लोगों ने वोट किया for party A? That is 54,723. Okay. For party B, okay, party P के लिए people ने वोट किया. People voted for party A, party B, sorry, which is equals to, कितने लोगों ने वोट किया? 53,890. Okay, the question is here, you have to tell what is the total number of voters. What is the total number of voters? हमने total voters find करने हैं जिन्होंने A and B both को ही वोट किया है. So in this question what we will do? Addition or subtraction? Very good. Sum find करेंगे, add करेंगे, addition. Good. Okay. So total number of voters are which is equals to, कैसे फाइंड करेंगे हम? इन दोनों को ऐड करके. इन दोनों को ऐड कर दीजिए. 54723 एंड 53890. ऐड करिए, जल्दी से ऐड करके बताइए व्हाट इज द आंसर. कितना आंसर आया आपका? 108613. गुड गुड. यस, so our answer is 108613. This is our answer. Very good. I think time is over. Okay beta,
Today we have revised the chapters number 1, 2 and 3. Numbers and numeration, addition and subtraction. If you have any doubt, write in chat box. Better write in chat box. बेटा राइट इन चैट बॉक्स। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने इन दोनों चैप्टर्स की। इफ यू हैव एनी डाउट यू विल राइट और यू कैन कॉल मी ऑल्सो। बेटा which numbers time pass in lockdown? Ma'am, we multiply these numbers in full multiplication. Which numbers? Better you are asking. Yes. Place value you can write the short forms PV and FV. Yes. Yes, बेटा. मैम जो उनसे आपने हमें पहले मल्टीप्लिकेशन कहा था कि 6 जिसके पीछे 0 लिखा होता है उसे हम मैम उसे हम फुल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आप नहीं उसको ना ऐसे क्यों मल्टीप्लाई करना आपने, अगर आपके पास इजी वे है फाइंड करने के लिए ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो ना। मल्टीप्लाई क्यों करना, बहुत लेंथी बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर नंबर एंडिंग विद जीरोस है ना आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये मेंटल एबिलिटी है बेटा, इसको ध्यान से करो, ऐसे किया करो। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम आती है मैम देन यू कैन मल्टीप्लाई, आप मल्टीप्लाई करो। ओके मैम। यस सुनीता मैम। हाँ जी मैम। यस मैम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू परम मैम। सो बेटा गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है बेटा। विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट विद आवर एक्टिविटी। Nita ma'am, I want to clear here one thing. Some students are asking, we write only answers in exam. No, beta, you have to write, solve the proper sums. Okay? Sums को properly आपने solve करना है। क्यों आंसर आपने जस्ट आंसर ही राइट करने हैं, रॉन्ग हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। ओके, जो पीडीएफ मैम मैम हमें क्वेश्चंस लिखने की जरूरत तो नहीं ना है। ओके वो हाँ क्वेश्चंस, बट जो नंबरिंग होगी ना क्वेश्चंस की आपने वही पुट करनी है। ओके, सीक्वेंस वाइज ही आप सॉल्व करोगे, बट क्वेश्चन आपकी चॉइस, आप क्वेश्चन राइट भी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कंपल्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ कंपल्शन। Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So बेटा listen to me first कि आपने एक तो बेटा मैप ले लेना है पहले ही, ध्यान से सुन लो। मैप आपने पहले ही परचेज करके रख देना है, क्योंकि आपको ये ना हो फिर एग्जाम वाले दिन आप मुझे कॉल करो कि मैम हमने तो मैप नहीं लिया, मैम हमने तो ये नहीं लिया। ठीक है, सो आप लोगों ने पहले ही मैप जो है वो परचेज करके रख लेना है। उसके बाद आप लोग मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो मैप गलत फिल कर रहे हैं। ठीक है, सो आप लोगों को मैं करूंगी ट्राई कि जो मैप है वो मैं करवा दूं आपको। एक बार हम प्रैक्टिस कर ले उसकी। ठीक है, चलिए अभी तो हम एक्टिविटी कराएंगे और मैं कोशिश करूंगी एक्टिविटी थोड़ी जल्दी खत्म करें ताकि आपकी क्वेरी ले सके एग्जाम में। जो कोई भी क्वेरी है आपकी तो वो आप मुझसे पूछ सको। हाँ जी। Dash is the highest mountain peak in the world. Parneet Kaur, Virisha, Niband, Ains, Japnoor. So very good. Those who are giving me answer, the highest mountain peak in the world. जो highest mountain peak है बेटा
ये हिमाद्री रेंज में है और ये जो है आपका नेपाल में है। कौन सी कंट्री में है? नेपाल में। अगर कंट्री पूछी जाएगी तो वो नेपाल है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। सो द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट एंड इट इज इन नेपाल। मैम Clear है? कंचनजंगा फिर क्या है? कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। क्लियर है आपको? नंबर 1 इज माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 इज K2 जिसको हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, जो कि है कश्मीर में ही, लेकिन वो जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है कश्मीर, वहां पर है। सो अगर वर्ल्ड लेवल पे जो है, वर्ल्ड लेवल के मैप में जो इंडिया की हाईएस्ट आती है वो है कंचनजंगा। क्लियर है? नेक्स्ट, Manali is a hill station in Dash Range. हरी आप, मनाली हिल स्टेशन है, वो कौन सी रेंज में है? फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम संतोष कुमारी आईडी। एंस चोम, व्हाट आर यू सेइंग एंस? भवनीत सिंह, मनरेखा, एंस करेक्टेड हिमसेल्फ। दीपक कुमार आईडी, गिरीशा, मैम नो मैम, यजत, मैम जो पहले मैंने लिखा है मैम, वो मैंने लिखा है मैम सुटरबिटीज इज द स्मॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। yes I read that beta. Okay, okay, Japnoor is saying Shivalik, Ayush is saying Himadri. The maximum students are giving the answer Himachal. बेटा दोबारा से सुन लो, हिमाद्री जो रेंज है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, और वहां पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नांगा पर्वत ऐसे बड़े बड़े माउंटेन हैं। क्या वहां पर लोग रह सकते हैं? क्या वहां पर लोग रह सकते हैं? देन व्हाई यू पीपल आर राइटिंग हिमाद्री? हिमाद्री में कैसे, फिर हिमाद्री रेंज में कैसे आ सकता है? उसके बाद आप यू आर राइटिंग शिवालिक। जो शिवालिक हिल्स हैं वो आपकी ज्यादातर जो है वो आपकी ईस्टर्न साइड में आती हैं, ज्यादातर जो सदर्न मोस्ट है, सॉरी सबसे साउथ की है शिवालिक रेंज, वहां पर भी मनाली नहीं है। द करेक्ट आंसर इज हिमाचल। जो आपका हिमाचल रेंज है वहां पर हमारे सारे हिल स्टेशन है, कुल्लू, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे वहां पर लोकेटेड हैं। ध्यान से सुनो, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमाचल रेंज, नॉट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल रेंज की बात कर रही हूँ, और हिमाचल रेंज में आपका जो है वो उत्तराखंड भी आता है, उत्तराखंड का कुछ पार्ट्स भी आता है, और वहां पर जो है वो हिमाचल प्रदेश का भी पार्ट्स आता है। सो हिल स्टेशन जो है वो मेनली आपके हिमाचल रेंज में है। नेक्स्ट, द डैश कोस्ट लाइज इन द साउथ ऑफ कोंकण कोस्ट। गिरीशा इज सेइंग Malabar, Ains Malabar. Okay, the maximum of you are writing Malabar. हाँ जी बेटा, द करेक्ट आंसर इज मालाबार कोस्ट। बट एक जो आप लोग मैप में इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो ना, कि आप लोग मालाबार कोस्ट को ऊपर लिख रहे हो और कोंकण कोस्ट को नीचे लिख रहे हो, वेस्टर्न साइड पे, जबकि पहले आपका गुजरात कोस्ट आना है, उसके बाद आपका आना है कोंकण कोस्ट, और सबसे नीचे है मालाबार कोस्ट। और आप लोग मैप में, जितने मुझे कई स्टूडेंट्स ने मैप भेजे, आपका इंडेक्स और आपका जो मैप में कलर है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं।
आपने लिखा कोंकण कोस्ट हुआ है, फिल वहां पे अगर जो कलर फिल किया हुआ है वो मालाबार कोस्ट में फिल किया हुआ है, सो मैप टोटली रॉन्ग हो जाए। क्लियर है? नेक्स्ट, which union territory lies in the south of Chennai? चेन्नई इज इन तमिलनाडु, जो हमारे साउथ में है, उसकी कैपिटल है चेन्नई, उसके साउथ में है दिस यूनियन टेरिटरी। Irisha is first in giving the answer. Yajat, Deepak Kumar, Santosh Kumari ID से एन्स, ओके, नवनीत, भार्गवी, रिम्पी गुलाटी आईडी से अजय कुमार, भाविक चड्ढा, स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, भाविक चड्ढा, नवनीत सिंह, निबंध शर्मा, निबंध नाउ, sorry, the correct name is Puducherry. So the correct name is Puducherry. आपने पौंडीचेरी नहीं लिखना, वो सिर्फ आपको रिडल में पूछा गया था। करेक्ट जो अब इसका नेम चेंज हो गया पौंडीचेरी से, अब इसको पुडुचेरी कहते हैं, PUDUCHERRY, पुडुचेरी। क्लियर है? नेक्स्ट, which is an area of land called which is located near a coast? What is an area of land called which is located near a coast? Japnur is saying coastal plains. Ains cheated. Bhumika, Monobal. Okay, now maximum of you have cheated. Clear पता लग रहा है cheating की हुई है। So, जो एरिया समुद्र के साथ लगता है, ओशन के साथ लगता है या सी के साथ लगता है, वो कोस्टल प्लेन उनको बोलते हैं। कोस्टल प्लेन एरियाज उनको जो है वो बोला जाता है। सो क्लियर है? नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। एन सिंह नंबर 2, प्रियंका ढंड, Rishka Dhand, Girisha, Avneet, so Falika, who is writing? Yes, Greenland, someone is writing. Prabmeet, Shiksham Gupta, Bhavneet Singh, Ruchit, Rimpi Gulati ID से, Anur Singh, Bhargav, Yajat, yes, the largest island in the world is Greenland. Is Greenland. जो ऑस्ट्रेलिया है, this is the smallest continent in the world. ये आइलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड भी है, लेकिन ये सबसे बड़ा आइलैंड नहीं है। सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड भी। क्लियर है? ग्रीनलैंड आपका नॉर्थ अमेरिका में है बेटा, बिल्कुल पोलर रीजन में। बर्फ बहुत ज्यादा वहां पे जो है वो स्नो ही स्नो है ज्यादातर एरियाज में। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। Ma'am, screen is not visible. रजनी मैम, स्क्रीन इज विजिबल। It's visible, ma'am. It's visible. बेटा आप दोबारा चेक करो क्या है प्रॉब्लम। आप पिन करो स्क्रीन पे। ओके, द आंसर्स आर देयर। गिरीशा 1B 2C 3A 4D 1
B, 2C, 3A, and 4D. Yes, hurry up. Those who have not given the answer. Very good. अजय गाबा जी अपना कैमरा ऑन कीजिए. Okay, very good. So the correct answer is Dwarka. Dwarka is a very famous religious place जहाँ पे जो लॉर्ड कृष्णा है उनका जो है वहाँ पर जो है उनका बहुत फेमस टेम्पल्स हैं. गुजरात में ये है. So B. Yajat, what you are doing in your fridge? हाँ, क्या बात है, प्यास लग रही है? यस मैम. ओके, पानी की बोतल साथ रखा करो बेटा. चलिए, टेक योर वाटर इफ यू वांट. द्वारका, गुजरात, डेजर्ट का कलर येलो होता है मैप में. कोस्टल प्लेन्स, उनका कलर मैप में डार्क ग्रीन होता है. और बैक वाटर्स जो हैं वो एक फीचर है केरला का. सो क्लियर है. चलिए नेक्स्ट. तीनों के आंसर एक साथ दीजिए आज, क्योंकि आई वांट टू टेक योर क्वेरी आफ्टर ना. तो आप तीनों के आंसर एक साथ लिख दीजिए. फर्स्ट का ये है, सेकंड का दिस, थर्ड का दिस. आपने रॉन्ग ऑप्शन लिखनी है. रॉन्ग ऑप्शन लिखनी है आपने. ऑक्यूपेशन ऑफ गुजरात. मैम इसमें सिर्फ एक गलत है, दो गलत है. बेटा एक ही गलत होगी अगर रॉन्ग ऑप्शन आपने ऑप्ट करनी है. हाँ, ओके. भवनीत सिंह इज सेइंग जवार ऑफ द फर्स्ट. जवार. ओके. एन्स हैव गिवन द आंसर जवार, हिमाचल, बिहार. एन्स आपका एक गलत है आंसर इनमें से. यजत, जवार, कराकोरम एंड बिहार. So the correct answer is what Yajat has given. जवार. जवार कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, ये एक क्रॉप है. हिमालयन रेंज, मैंने आपको हिमालयन रेंज पूछी है. हिमाद्री और हिमाचल हिमालयन रेंज है, जबकि कराकोरम रेंज जो है वो तो नॉर्दर्न माउंटेन है उसकी है. नॉर्दर्न माउंटेन की है ना कराकोरम रेंज, हिमालयन रेंज एंड पूर्वांचल. और उसमें से जो हिमालयन रेंज है उसकी है हिमाद्री एंड हिमाचल एंड शिवालिक. कोस्टल स्टेट्स, तो बिहार किसी भी सी के पास नहीं है, किसी भी ओशन के पास नहीं है. So the correct answer is Bihar of third. So Jawar, then Karakoram, and then Bihar. These are the correct options. Now hurry up, give the answer of this riddle, and then I will take the query if time is there. Excuse me, ma'am. Yes, Yajat. मैम ये बोलो बेटा. चलिए कोई हाँ क्वेरी कोई बात नहीं, अभी आपकी लेते हैं. Yes, so I have seas with no waters, coasts with no sand, towns without people, and mountains with no land. कहाँ पे ये सारे फीचर्स मिलते हैं जहाँ पे आपको
समुद्र तो है लेकिन पानी नहीं है, ठीक है। कोस्ट है, जो आपका सी शोर है, किनारे है समुद्र के लेकिन कोई रेत नहीं है। टाउन्स हैं लेकिन लोग नहीं हैं, और माउंटेन्स हैं लेकिन कोई लैंड नहीं है। तो वो तो हमें सिर्फ कहाँ दिखते हैं, मैप में। सो दोज हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। गिरिशा, सो के उठे लगते हो अभी, है ना? यू आर यार्निंग इन द क्लास। फेस वॉश करके बैठा करो बेटा सभी। So very good, those who have given the answer. Now Rashmi ma'am can stop the recording, and I want to take the queries. Okay.